बोलिए आई मात की जय। कल ही एक फ़ोन आया कि साहब आप जो सुबह 5-7 मिनट के जो प्रवचन देते हैं, मैंने कहा प्रवचन नहीं देता हूँ, मेरा तजुर्बा बताता हूँ कि साहब उस टाइम तो बड़ा पसंद आता है पर फिर भूल जाते हैं। सही बात है, एक बार सुनने से कोई चीज़ याद नहीं रहती, उसको बार बार सुनना पड़ता है। इसीलिए गीता को भी बार बार पढ़ने को कहा है। मैंने एक पहले आपको उदाहरण भी दिया था कि मेरे बॉस ने जापान में उस किताब को जो मुझे दी थी, मुझसे पूछा जानना चाहते हो मैंने कितनी बार पढ़ी? हाँ, तो कहा 100 बार से ज़्यादा, 100 बार से। तो आपको इन बातों को अगर हृदय में उतारना है, अपने दैनिक क्रिया में इसको शामिल करना है, तो आपको इनको बार बार सुनना पड़ेगा, साथ साथ करना पड़ेगा। मास्टर खुद बनेंगे, कोई टीचर दूसरा नहीं आने वाला है। इसके लिए एक अंग्रेजी किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है AIR। ए मतलब अटेंशन, ध्यान से किसी बात को सुनो। दूसरा इंटरेस्ट, उस बात के प्रति आपको शौक होना चाहिए, अटेंशन ध्यान से। दूसरा इंटरेस्ट। अब आप लीजिए, आपने कोई सिनेमा देखा, पिक्चर देखी 2 साल 3 साल पहले, बढ़िया पिक्चर थी, कब कितनी देर देखी? 2.5 घंटे। परंतु आपको अभी भी उसके वो सीन, उसके गाने, उसकी कहानी याद है। एक बारी तो देखी, परंतु आपने कहाँ देखी? सिनेमा हॉल में देखी, जब चारों तरफ अंधेरा था, पड़ोस में कौन बैठा है कुछ पता ही नहीं, बाहर बारिश हो रही है कि धूप है पता ही नहीं। सारा ध्यान, पूरा अंधेरा, पूरा ध्यान आपका उस स्क्रीन पे था। फिर वो कहानी ऐसी थी जिस आगे आगे क्या होगा, उस कहानी को इंटरेस्टिंग, बड़ी ही ऐसी बना दी जिसको आप शौक से सुनना चाहते हैं, आप बोर नहीं हो रहे। तो अटेंशन पूरा था, ध्यान था, इंटरेस्ट था। तो आज भी आपको वो कहानी आपने एक बार देखी, वो आपको याद है। आपने कभी मोबाइल में ध्यान नहीं दिया होगा, कैमरा में ध्यान नहीं दिया, जब आप फोटो खींचते हो 1 सेकंड के 200 हिस्सों, 1/200 हिस्से के सेकंड के लिए वो कैमरा लाइट अंदर देता है और वो फोटो फिक्स हो जाती है, वह सैकड़ों वर्ष नहीं मिटती। 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड के 200वें हिस्से के लिए लाइट अंदर जाती, पर सारा सिस्टम ऐसा है कि वो पिक्चर फिट हो गई। आप बार बार कहीं जाते हैं, पर जिस समय में आपका कोई गाड़ी पंचर हो गई होगी या कोई रास्ते में आपने कोई ऐसा सीन देख लिया होगा, तो आपको 100 बार आप निकल गए होंगे इस शहर से उस शहर, इस गली से उस गली, पर वो सीन आपको याद आएगा, क्योंकि आपने कोई काम आपको याद करना है तो पहला अटेंशन, ध्यान। दूसरा उसमें शौक होना चाहिए कि नहीं ये मेरे को करना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिपीट, बार बार। इसलिए अपने कहते हैं गीता बार बार पढ़ो, आरती बार बार बोलो। कोई भी चीज़ बार बार बोलोगे तो आदत पड़ जाएगी, झूठ बोलोगे बार बार तो आदत पड़ जाएगी, किसी के बारे में बुरा सोचने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी, मुंह बिगाड़ के बैठोगे तो मुंह बिगाड़ के हंसना, मुस्कुराते रहोगे तो मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। पर वो रिपीट, एक कायरो यूनिवर्सिटी है जहाँ उनको कुरान याद करनी पड़ती है, कुरान में पता नहीं कितने हजारों श्लोक हैं, उसको रटनी पड़ती है। परंतु बार बार रिपीट, एक चीज़ को आप रिपीट करो तो वो अपने आप याद हो जाती है। कितनी भी मुश्किल काम क्यों नहीं हो, तो आपको चाहे ये जो प्रवचन है या ये जो भी अपने तजुर्बे हैं, इसको आप एक बार नहीं बार बार सुनोगे, कोई काम को बार बार करोगे। एक अंग्रेजी कहावत है, मेक क्लीनलीनेस अ हैबिट। आदत पड़ती है अपने बार बार एक काम को करने से। अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम करने की आदत पड़ेगी, अच्छा सोचोगे तो अच्छी। तो AIR, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड रिपीट। आपको कोई भी अच्छी चीज़ याद रखनी है, उसका उपयोग करना है, तो आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके प्रति शौक़ रखना पड़ेगा और बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो आपको अपने आप वो चीज़ याद हो जाएगी और आप उसको अपनी लाइफ को उसमें
सुधार सकते हैं, उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बोलिए आई मात की जय।